इस बार जो बच्चा तैयारी करेगा वो 1.5 लाख बच्चा तैयारी करेगा। ये पूरा संपूर्ण एनालिसिस कर चुका हूं मैं। जो बिल्कुल 1.5 लाख ये सोचेगा कि मुझे बस है ना। चलिए, तो इसलिए आप अपना ना आ जाए कोई बेहतरीन लेवल का, आपको लगे कि ये डाउट तो सॉल्व हो जाएगा, अगर है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि बच्चे में आपको क्या 3 और 9 का रूल पता है एकदम, जैसे मैं 3 और 9 का नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में गूंजना चाहिए रूल, अगर आप उसको रिवीजन करके आए हैं तो, कि दोनों का अंकों का योग 3 से कट जाए, अंकों का योग 9 से कट जाए। और जैसे ही मैंने 11 का नाम लिया ना, तो आपके दिमाग में गूंजना चाहिए कि एक एक छोड़ के अंकों का योग बराबर होता है, या उनका अंतर 11, 22, 33 ऐसा हो तो भी चल जाएगा। ठीक है। और बच्चा 5 का रूल 0 या 5 हो लास्ट में। तो इस तरीके से अगर आपके नाम अंक का नाम लेते ही रूल याद आता है, समझ लो आपका रिवीजन परफेक्ट है, वरना तो कमियां हैं। चलिए, तो आगे बढ़े बच्चों। अब सवाल पे आता हूं। देखिए, सवाल जो पूछे वो एकदम सीधे नहीं थे। उस दिन मैंने सीधे कराए आपको कि रूल ध्यान हो जाएगा, सीधे सीधे सवाल अपने पास से बना के। लेकिन जो एसएससी ने पूछे वो ऐसे ऐसे सवाल थे। एक बार देखिए, जीडी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है बच्चों कि यदि संख्या 758PO09Q5 सबको दिख रही है। अब इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, संख्या को तो ऐसे ही पढ़ूंगा। संख्या 3 से विभाज्य मतलब डिविजिबल है, 3 से कटती है पूरी तरह से। तो P प्लस Q का वैल्यू यानी न्यूनतम वैल्यू यानी मिनिमम लीस्ट वैल्यू, लीस्ट कम से कम मान बताना है P प्लस Q का। वो कम से कम क्या हो सकता है, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, P और Q की जगह 2 अलग अलग अंक आएंगे। अब वो क्या क्या अंक होंगे, अंक नहीं पूछा उसने। उसने बोला है दोनों का सम बता दो कितना है, P प्लस Q कितना है। तो बहुत दिमाग से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। 7 5 12, 12 8 20, क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो मैं जोड़ूंगा सबको। तो 20, 0, 20 9 29 और 5 34। 34 में क्या जुड़ेगा, P भी जुड़ेगा, Q भी जुड़ेगा। और ये 3 से कब कटेगा, जब सर ऊपर 36 हो, 36 हो। 36, कोई कहेगा सर ऊपर 39 भी आ जाएगा ना तो भी 3 से कट जाएगा। बेटा 39 के लिए तो मुझे इन दोनों की जगह 5 लाना पड़ेगा कि नहीं। और मेरे को क्या मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, नहीं, मेरे को मिनिमम वैल्यू पूछा है, छोटी वैल्यू। तो मैं 36 ही करने की कोशिश करूंगा ना ताकि छोटी ला सकूं। तो मैं इसकी जगह क्या वैल्यू रखूंगा, सिर्फ 2। तो बच्चा, ये सवाल का आंसर कितना आसान है। राहुल सर ने भी, ये मुझे पता है, बुक का पहला चैप्टर कराया होगा तो ये करा दिया होगा। ठीक है बच्चों। अब कुछ लोग सोचेंगे सर 5 क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों वहां लिस्ट है, वरना 5 भी आपका सही है। पर अगर आप 5 की सोचोगे फिर तो कोई कहेगा सर 8 क्यों नहीं, तो मैं कहूंगा 34 34 प्लस 8 42, तब भी 3 से कट जाएगा। बहुत सही कह रहे हो, तो बहुत सही कह रहे हो बच्चों। तो ऐसे तो फिर और भी बड़ा भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है सर। हाँ 11, सर 11 थोड़ी रख सकते हैं एक अंक की जगह। बेटा एक अंक नहीं है, 2 अंक है, हो सकता है एक 6 हो दूसरा 5 हो। तो कोई बता सकता है मैक्सिमम वैल्यू कहता तो क्या रख सकते थे, मैक्सिमम वैल्यू। जवाब शायद नहीं दे पाओगे, मिनिमम का तो दे दिया। अगर दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये। अगर आपने ये जवाब दे दिया कि P प्लस Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो 3 से डिविजिबल हो, तो बहुत खुश हो जाऊंगा मैं। तो बेटा मैंने सोचा 11, 11 को 2 भागों में बांट सकते, सिंगल सिंगल डिजिट में, सही है। अब कोई कहेगा सर 14 भी तो हो सकता है, 48 हो जाएगा, 3 से कट जाएगी। बिल्कुल, पर क्या 48 से भी बड़ा हो सकता है। तो अगर मैं यहां 14 की जगह 17 इसको कर दूं, पर ध्यान रहे 17 को 2 अंकों में बांट सकते हो ना, 9 और 8 बांट सकते हैं। तो 17 हो सकता है P प्लस Q। 17 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 51। और 51 किससे कटता है, 3 से।
तो बेटा 17 उत्तर होता इस सवाल का। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो 17 आंसर आता पी प्लस क्यू का। सर पी प्लस क्यू का 17 कैसा जाएगा? एक ही तो अंक में लाना है? नहीं, दो अंकों में लाना है। पी प्लस क्यू दो अलग अलग अंक है, 9 8 भी तो हो सकते हैं ना दोनों, एक का 9 दूसरे का 8, 17। ये बहुत गहरी बात थी। चलिए मैक्सिमम 11 नहीं आएगा बच्चों, उससे भी बड़ा आ सकता है ना। तो ऑप्शन से करेंगे फिर तो? हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सही, क्योंकि 17 ऑप्शन में होगा, उसको रख के देख लो। लेकिन ध्यान रखना ऐसा भी तो हो सकता है ऑप्शन में 20 हो और 20 को इसके साथ रखो 54, 3 से तो 54 भी कटता है, पर 20 को दो एक सिंगल सिंगल डिजिट में नहीं तोड़ सकते आप। एक को 11 तो दूसरे को 9, एक तो डबल डिजिट में चला जाएगा, है ना। चलिए तो कुल मिलाकर बच्चों ये सवाल नहीं था, मैं आपके सोच का दायरा बढ़ाना चाहता हूं ऐसा बताकर, ठीक है। और सोच का दायरा तो बढ़ाना चाहिए, आप बहुत कुछ सीख लिया आपने। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। देखिए सवालों में ये दम माना जाता है, अगर ये मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछ लेता है तो बच्चा, मैं कह रहा हूं 5% बच्चा सही जवाब दे पाता, सिर्फ 5। हाँ ऑप्शन से वो ज्यादा कर सकते थे, ठीक है। चलिए तो यही तो सवाल मुश्किल बन जाते हैं फिर। अब बच्चों अगर मैं इसको देखूं के उन सभी संभावित यानी पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम का मत सीखो, कोई नहीं, मैंने मिनिमम सिखा दिया आपको, वो समझ आ गया, बहुत है, आगे बहुत प्रैक्टिस होगी, चिंता मत करो। आज मैं प्रैक्टिस ही कराने लाया हूं पूरे डिविजिबिलिटी रूल्स का, फिर आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। के उन सभी संभावित, संभावित मतलब पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यू मान मतलब वैल्यूज का सम बताओ जिसके लिए एक 7 अंकों वाली, 7 डिजिट वाली, तो गिन लो 7 डिजिट ही बैठ रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 डिजिट कहने की क्या जरूरत थी? इसको ये तो दिख ही रही है, इसको इसलिए जरूरत थी, वो ये कहना चाह रहा है कि के की जगह एक ही अंक आएगा, दो रख दिए ना तो 8 डिजिट की नहीं बन जाएगी, इस वजह से 9 की हो जाएगी, क्योंकि दो यहां रखोगे फिर दो यहां रखने पड़ेंगे, तो इसलिए वो 7 डिजिट कहना उसके लिए जरूरी बन जाता है। कि चलिए देखो बच्चों फिर से जिसको समझ नहीं आया, रात गई बात गई, अगले सवाल को कोशिश करता हूं, अगर ये भी समझ में आ गया सुन लो, पिछला अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब ये रिलेट है आज के सवाल, तो इसलिए ये टेंशन मत लो, पिछला नहीं आया तो ये तो आएगा ही नहीं, छोड़ दो बीती ताही बिसारिए। चलो तो कुल मिलाकर के 2 3 के 5 6 7 के 3 से विभाज्य है, यानी खुद बोल दिया कि 3 से डिविजिबल है, मानना है आपको। अब के की कितने पॉसिबल वैल्यू आप रख सकते हो, जैसे मैंने वहां दिखाया ना, 3 भी रख सको, 6 भी रख सकते हो, वो भी रख सकते हो, ये भी। और पॉसिबल वैल्यू जो के की है उनको सबको जोड़ दो, बस इतना करना है, यही तो बोला, उन सबका योग बताना है। तो बच्चों बहुत आसान सवाल होना चाहिए, और नहीं बेटा मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आ जाएगा 1 सेकंड में। 2 3 5, 5 और 5 10, 6 16, 16 7 23, और 23 में हमें क्या जोड़ना है बेटा? 2 बार जोड़ना है के की वैल्यू, के की वैल्यू को 2 बार। अब यहां पर 2 के जोड़ना है इसमें, भैया एक बार भी, यानी के का डबल जोड़ना है, 2 के क्या हो गया, एक बार नहीं, के की वैल्यू डबल जोड़नी है। तो ये कब कब कटेगा बच्चों, आप खुद सोच करके देखो। अब के की एक सिंगल 3 से कट जाए, के की जगह सिंगल डिजिट ही रखनी, ऐसा नहीं 11 रख देंगे, नहीं, सिंगल डिजिट 9 तक कुछ भी रख सकते हो। तो अगर मैं 1 रखूंगा 23 और 2 25 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, 0 हो सकती है क्या? तो 23 ही रह जाएगा, 3 से वो भी नहीं कटता। सर मुझे 3 से काटने का देखना है बच्चों, मेरा फोकस ही है ये 3 से कट जाए बस। तो मैं क्या कर रहा हूं कि के की वैल्यू जो मैं 1 देख रहा हूं तब नहीं कटता, के की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो 2 दूनी 4, 4 23 में जुड़ जाएगा, 27 हो जाएगा, तो 27 तो 3 से कटता है, तो के की वैल्यू 2 पे बात बन गई, एक तो पॉसिबल वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि 23 और 4 बात आ रही है ना समझ में बच्चों,
कि अगर के की जगह 2 रख दोगे दोनों जगह तो 27 हो जाएगा, 3 से कट गई। वो तो कह रहा है कि 3 से कटने वाला ही मान लेना। अब मैं के की जगह 3 रखूं, 23 6 29 हो जाएगा, 3 दूनी 6। भैया दुगुना 3 का 6, 23 में जुड़ेगा, नहीं कटता। 4 रखूंगा, 4 दूनी 8, 23 में जुड़ेगा, 23 8 31 31, नहीं जा रही बात। 4 भी नहीं है। 5 रखूंगा, 5 दूनी 10, 23 और 10 33, 5 करेक्ट। और बच्चों ध्यान रखो, 3 3 के अंतर पे ही आएगा। एक बार ये मिल गया ना एक वैल्यू, अगली 3 के अंतर पे मिलेगी। बीच में क्यों चेक करना, ये सब प्रैक्टिस से। अब देखो आप कहते सर ऐसे चेक करेंगे ना हर अंक को तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस ने मेरे को एक बात बता दी कि आगे को ध्यान रखूंगा, 2 आ गई ना, अगला 5 ही आएगा और उससे अगला 8। तो प्रैक्टिस यही तो काम करती है आपका, और ये ट्रिक नहीं है बच्चों। मैं ट्रिक बताऊंगा 3 3 के अंतर पैसे ले लो तो भूल जाओगे, लेकिन ऐसे रख के खुद कहूंगा कि हाँ बात आ रही है समझ में, तो आपको अपने आप समझ में आएगी। तो अब ये 3 पॉसिबल वैल्यू हुई ना, अब इससे अगली तो 11 आएगी। 11 रख नहीं सकते के की जगह, क्योंकि डिजिट तो एक ही रखनी है, तभी वो 7 डिजिट की बन सकती है। तो अब मेरा उसने क्या बोला है, अगर के की वैल्यू ये तीनों संभावित है तो इनका सम बता दीजिए, योग बता दीजिए। तो 8 5 13 और 2 15। क्या सभी बच्चे समझ पाए इस सवाल को? बेटा एसएससी जीडी का आया हुआ सवाल है, कितना आसान है ना बच्चों, बस समझने की ही बात होती है सारी। वरना इसको भी बच्चे छोड़ के आए थे, सर बड़ा मुश्किल आया है डिविजिबिलिटी रूल्स का। तो ठीक है, चलिए आगे बच्चों। बेटा अब जो वर्कशीट की प्रॉब्लम है ना, अब वर्कशीट के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन के। जो अब तक प्रॉब्लम आ रही होंगी उनको मैं कभी ना कभी क्लास लगा के कुछ ना कुछ करवा दूंगा, या किसी सर का जो प्रैक्टिस सेट होता है 9 बजे शाम को, उसमें शामिल करवा दूंगा। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सर बुक अभी तक नहीं मिला है, बेटा आपकी क्वेरीज भी तो बहुत सारी होती है। बेटा बुक का लास्ट डेट दे दी गई है 19 या 20 तारीख तक हर बच्चे के हाथ में पहुंच जाएगी, चाहे किसी ने 2 को ऑर्डर किया है चाहे 9 को। 2 वाला ऑर्डर तो कल परसों में शायद सब डिलीवर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाए। कोशिश करना बच्चों खुद ही, क्योंकि आपका माइंड का स्तर बढ़ाना चाहता हूं बस मैं, कि सोच का दायरा बढ़ाओ। मैथ्स कुछ भी चीज नहीं है अगर आपको सोचना आ जाए सवाल, तो ये कैसे आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। कुछ भी नहीं है मैथ्स। हो सकता है कि आज आपका मैथ्स सबसे वीक पॉइंट हो, और हो सकता है कल को सबसे स्ट्रांग पॉइंट मैथ्स हो। कल को मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, एक बार कॉन्फिडेंस आने के बाद सबसे ज्यादा मन मैथ्स को करेगा, याद रखना बात। चलो अब देखिए बच्चों, मैं इस सवाल को फिर से कराता हूं। चलिए मैं एक बार में इतना धीमा पढ़ाता हूं, मैं दोबारा बताने की हिम्मत नहीं कर पाता बच्चों। ठीक है, दोबारा बताऊंगा तो मेरी क्लास 2-4 सवाल में ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज कोशिश किया करो, मैं हर बात को बोलता हूं जो आपको चाहिए। यदि एक संख्या p 2 से विभाज्य है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है, दिमाग ऐसे लगाए दो। अच्छा 2 से डिविजिबल है तो लास्ट का अंक ना 2 4 6 8 10 8 0 जरूर होगा। मतलब 2 से डिविजिबल आते ही आपका दिमाग ऐसे करना चाहिए काम। ठीक है, चलो। और दूसरी संख्या q है जो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो इसके अंकों का योग जरूर 3 से कटना चाहिए। पर ये सवाल तो कुछ और ही तरह का, इसका यूज ही नहीं हुआ जो इसने पूछा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विभाज्य जो अंग्रेजी वाले हैं वो समझ लेना डिविजिबल की बात है। तो बच्चों अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि सर वो बात तो है ही नहीं इसमें जो आपने अभी सोची है, उसका कहां यूज है इसमें। देखना इस सवाल को करने का तरीका बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करवा देगा। कि p 2 से डिविजिबल है, कोई एक ऐसी संख्या मान लो ना जो 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसी तो बहुत सारी हैं, कुछ ले तो सही एक बार। सर 4 ही ले लेता हूं, सबसे पहले दिमाग में यही आती है कि 4 6 8 कुछ भी हो सकती है ना, 4 6 8। अब कहता है तो मैं इसको मान लेता हूं ये p है। अब कह रहा है एक दूसरी संख्या q 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो फिर वो 6 मान लेता हूं। सर ये दुगनी मानी है तो ये भी दुगनी मानेंगे क्या? ना 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 ना, आप 9 मान लो, आप 12 मान लो, इसको 4 ही रहने दो। उसने बोला 3 से डिविजिबल। ठीक है, बहुत सही जा रहे हैं सर हम। अब ये p और q मैंने मान लिए, पर ध्यान रखना कि 4 6 नहीं। कोई बच्चा ये भी तो सोच सकता है सर मैं तो 6 सोचूंगा इसको, और इसको मैं तो 9 सोचूंगा। मैं आपके कहने से नहीं सोचने वाला। कोई कहेगा ना 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 ना, तुम्हारा ही क्यों सोचूं मैं इसको 8 सोचूंगा और इसको 15 ही सोच लेता हूं। क्या जा रहा? ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो न्यू कह रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भैया ये तो मैंने सोच ली बढ़िया,
तो एक कंडीशन ये है, एक ये है, एक ये है, कोई सी कंडीशन देख लो कि मैं ये सोचूं, मैं अभी पहला ऑप्शन नहीं सोच रहा, मैं ये सोचूं P प्लस Q 6 से डिविजिबल होगा, ये बात सही होगी, तो मैं इन दोनों को जोड़ के देखूंगा, दोनों को जोड़ के देखूंगा, फिर 10 आएगा। क्या 10 6 से डिविजिबल है? नहीं जी। तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन में गलत है तो फिर वो गलत है। जो सही है वो हर कंडीशन में, इसमें भी सही बैठेगी, इसमें भी, इसमें भी। ध्यान देना इस बात पर। चलो अब मैं देखूं कि P प्लस Q 5 से विभाज्य है। अब आप कहोगे सर P प्लस Q 5 से तो विभाज्य है, ये बात तो सही है, तो क्या इसे उत्तर लगा दे ना? 2-3 कंडीशन और है ना, हो सकता है आगे ना हो सकता है आगे ना हो। आप देखो इसको, सर ये 15 हो गई, 5 से डिविजिबल तो ये भी है, यानी P प्लस Q 5 से डिविजिबल बन रही है, 2 में बन गई, तीसरी हो सकता है ना बने। 15 और 8 23, क्या ये 5 से डिविजिबल? नहीं, एक भी जगह गलत हो गई, तो कंडीशन कहां परिपूर्ण है? क्या P गुणा Q 5 से डिविजिबल है? P गुणा Q 6 चौका 24 नहीं है जी, 5 से तो नहीं है। क्या पहली शर्त देख सकता हूं मैं? P गुणा Q 6 से डिविजिबल है, क्या तीनों में सही बैठेगी? तीनों में कम से कम बेटा ऐसी 2-3 कंडीशन सोच लिया करो, तो कई बार होती है भैया एक में बैठ गई सही, कई बार 2 में भी बैठाई मैंने भी, ठीक है। तो इस तरीके से चौथी भी सोच सको कंडीशन, कितनी ले लो, ठीक है। तो बच्चों P गुणा Q, आपको ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा इस सवाल में, कोई और तरीका है ही नहीं, ऑप्शन ही यूज करना होगा। और ये सोचते कैसे वो सिखाया है मैंने आपको। P गुणा Q 6 से डिविजिबल है, तो भैया क्या P गुणा Q 6 से डिविजिबल होगी? 24 है तो हाँ, ये बात तो राइट हुई। अब दूसरे में भी होनी चाहिए फिर ये, क्या P गुणा Q 6 से डिविजिबल है? 6 से 5 से भी बैठ रही थी ऐसे तो, ये वाली सर सी वाली, 2 में तो ये भी बैठ गई थी, और तीसरी में भी चेक कर लेते हैं, क्या P गुणा Q 6 से कटेगा? हाँ कट रहा है। फिर कितने चिक्के हुए ऐसे? 120। तुम बताओ ना, मैं भी भूल रहा हूं। अरे 20 चिक्के 120, ये भी डिविजिबल है, हर जगह सही बैठी ना बच्चों। तो ये रहा सर, ये तो 4 से भी हो जाता, बच्चा कह रहा है सर 4 भी हो जाता, 4 से काट के दिखाना, नहीं होता, 4 से नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के बात आ रही है ना समझ में? बेटा ये जो चीजें हैं ना, ये समझ वाले क्वेश्चंस हैं, और ये समझ वाले क्वेश्चंस आपकी समझ को बहुत ऊपर लेके जाते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद लग रही है अब कम से कम ये बात आपको पल्ले पड़ रही होगी कि ऐसे सवाल से डरने की जरूरत नहीं है, वरना लैंग्वेज सी देख के बच्चा सोचता है यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। सर एलसीएम से, भाई एलसीएम से क्यों करना है यार तुम्हें? थोड़ा ना एलसीएम, एलसीएम से ऑप्शन है कर दो, एलसीएम की बात एलसीएम वाले चैप्टर में करूंगा ना अच्छे से। चलो बच्चों, घना आसान लग रहा है ना? बता दो बस, मेरे को बहुत मजा आता है जब आप लिखते हो घना आसान है, मुझे ऐसे होती है। देन एन क्यू, देम कर दिया, देन एन क्यूब माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, यानी हमेशा, हमेशा कह दिया है, ऑलवेज हिंदी में लिखा भी नहीं है, हमेशा ही, मतलब ऐसा एन का मान क्या रखूं? देखो कितनी बढ़िया बात है, एन का पूरा अंक रखना मान, 1 2 3 4 5 6, कोई भी पूर्णांक, क्यों हमेशा इनमें से किससे कटेगा, चाहे कुछ भी रख लो। सर 2 बार में कट गया 2 अंकों पे, तीसरे पे ना कटा तो नहीं है, हमेशा कटना चाहिए एन का मान पूर्णांक रखने पे, तो वो लाओ ना उत्तर। तो बेटा एन का मान पहले मैं कोशिश करूं 1 रख लेता हूं, बेटा 1 पूर्णांक तो 1 से ही शुरू होगा ना, तो 1 का क्यूब माइनस 1, क्या आपको पता है बेटा इसमें रख रहा हूं, तो ये देखना ये किससे विभक्त होगा हमेशा, तो मैंने देखा 1 का क्यूब तो 1 होता है, -1 तो 0। याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि 0 किससे कटता है, तो 0 हर संख्या से कटता है। और क्या कह दी, फिर से सुन लो, कोई पूछे 0 किससे कटता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 0 हर संख्या से डिविजिबल है, ऐसी दुनिया में और कोई संख्या नहीं बनी जो हर संख्या को कट जाए, यानी जिसमें हर संख्या का भाग चला जाए, दुनिया में सिर्फ एक संख्या है, वो है 0। क्या दुनिया की किसी भी संख्या का भाग इसमें चला जाएगा? हाँ, तब कोई तो 0 कर देगी, आ तू, तुझे भी 0, तू भी आ, तुझे भी 0। तो वही है बेटा, हीरो वाली संगत में बैठा करो बच्चों में, ठीक है। आप अपने साथ के हीरो वाले की संगत में बैठा करो, वरना तो संगत का बहुत बुरा असर है। 0 वाले की में बैठोगे, तू भी 0, मैं 0, आजा तू भी 0, दोनों करते हैं 0 0। तो बच्चों वो वाली जो चीज है ना, तो यहां ये 0 से सीख लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, तो कुल मिलाकर के 0 तो सबसे कटती है, इसलिए मैं कुछ ऑप्शन देख नहीं पाऊंगा। अब मैं n बराबर 2 रख के देखूं, तो 2 का क्यूब -2, तो 2 का क्यूब -2,
तो यानी 8। 2 का क्यूब जानते हो ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8। 8 माइनस 2 बराबर 6। अब मेरा काम शुरू हो गया कि 6 किससे कटा, इससे कट सकता है नहीं, इससे कट सकता है नहीं, इससे कट सकता है नहीं। अगर 3 ऑप्शन इससे ही कट गए, एक अंक रखते ही 3 ऑप्शन कट गए, तो उत्तर वही कह दो, वही तुरंत। सर और चेक करने की जरूरत नहीं, नहीं। अगर 3 ऑप्शन पहले पे ही कट गए तो गोली मारो, बस जो उत्तर वो लगा दो। सर आगे नहीं चेक करें, जैसे पिछले में 3 चेक करे। बेटा अब चय की किसे करें जब सभी खत्म हो लिए, चय की किसे करें। अब मान लो अगले में ये सही भी बैठ जा, ये तो हमेशा ही सही बैठेगा। अब अगले में सही बैठ गया, पर ये यहां तो नहीं बैठा था सही, इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये यहां गलत, तो अब ये गलत ही है। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं, 6 से हमेशा कुछ भी अंक रख लो, 6 से कटेगा ही कटेगा। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 3, 27 माइनस 3 यानी 24, कटेगा 6 से कि नहीं। और रख लो, n का मान 4 रखूं तो 4 का क्यूब माइनस 4, 64 माइनस 4 60, कटेगा 6 से कि नहीं, कटेगा 6 से कि नहीं, कटेगा 6 से कि नहीं। तो ऐसे तो 4 से ये भी कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये भी, पर ये ना कटा, ये तो ना कटा, तो बस मिल गई बात। ठीक है, तो हमारा मामला पार हो गया। तो बच्चों ऐसे सवालों से कभी मत घबराना, ये तो सबसे आसान है, इनमें तो अपनी मर्जी के मालिक है, हम अपने मन से रखेंगे, है ना बच्चों। फिर कितने बच्चे लाइव है, 16,655, कभी वो 57 हो जा, कभी वो 50 हो जा, ऐसे चल रहा मामला। चलो चलो 5 5 रखिए बेटा, 5 भी रख लो ना यार। 5 का क्यूब माइनस 5, 125 माइनस 5, तो क्या आया 120। 6 से नहीं कटता क्या, अरे कट गया 20 बार भाई, 6 से तो कट ही रहा है, मैं यही तो कह रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया, ये सोचा गुरुजी अटक जाएंगे अब 5 रखते ही, भाई ये सब मैं क्यों बताऊंगा ऐसी चीजें। 7 रख लो आप यार, 7 भी मुझसे रखवाओगे, 7 रखोगे 336 आएगा, 6 से कटता है यार, 336 काट लो, 343 माइनस 7, माइनस भी तो करना है ना। यदि यदि संख्या 34 के 56 के ये आ रही है, 6 से विभाज्य है, तो के का सबसे बड़ा मान। भाई बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार, मतलब मजा ही उठ जाएगा, और न्यू कहेगा आ गया। ये लो 6 से डिविजिबल है ये, तो सबसे बड़ा मान क्या होगा, के की वैल्यू सबसे बड़ी बतानी है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखना। तो भैया मैंने एक चीज सोची, वो ये है कि 6 से डिविजिबल है, तो रूल एक होता है 6 से डिविजिबल का कि वह 2 व 3 बोथ से डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, अभी तो 6 से डिविजिबल होता है। बात तो सही पकड़ रहे हो सर। तो फिर के की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो बच्चों लास्ट का अंक तो, क्योंकि 2 से भी काटना है 3 से भी काटना है, तो लास्ट का अंक ऑड तो नहीं आ सकता, या तो 2 आएगा, तो यानी के की वैल्यू क्या क्या बच गई, या तो 0 बच गई, 0 तो लेंगे नहीं, मैक्सिमम लेनी है मुझे, 2 4 6 8 यही रख सकता हूं के की जगह, यही पॉसिबल है। लेकिन मुझे क्या करना है, मैक्सिमम, तो मैं कहां से शुरू करूं, मैक्सिमम की तरफ से। पर ध्यान तो यह भी रखना है ना, अगर मैं 8 रख दूं, 3 से भी तो कटना चाहिए ना। तो देखो ना बच्चों, 4 3 7 8 अगर मैंने रख दिया, 7 8 15 5 20 6 26 और 8 34, क्या 3 से कटेगा, नहीं। तो 8 में अपनी लाइन से क्रॉस करता हूं, 8 में रख नहीं सकता, 8 से बड़ा कुछ रख नहीं सकते आप, 8 से बड़ा अंक ही नहीं है, 9 तो लूंगा नहीं, क्योंकि 9 आते ही यहां 9, तो 2 का काम खराब है। अब मैं 3 का काम चेक कर रहा हूं, ये 2 का तो है ही, तय है, अगर ये अंक रखोगे 2 से तो कटेगा ही। अब बच्चों 8 की जगह मैं 6 रख के देखूं, 6 6, तो ये कितना आया था, 4 3 7 5 12 6 18 6 24 और 6 30, आ गया ना 30। 2 से तो ये कट ही गया, एंड 3 दोनों से कट जाएगा कि नहीं, तो 6 से कट जाएगा। और मुझे क्या रखना था, के का सबसे बड़ा मान ही तो देखना था, तो उत्तर 4 नहीं आएगा मेरे मित्र, 6 आएगा। सर 4 से भी तो कट रहा है, बिल्कुल हो सकता है, 4 3 7 5 12 6 18 4 22 4 26, 4 से तो कट ही ना रहा, 4 से तो कट ही ना रहा, क्या बात कर रहे हो आप, 4 से तो कट ही ना रहा। 2 से 18 2 20 2 22, 2 से भी नहीं कट रहा, 2 रखने पे ये कटी 6 रख के रहा, 6 से। ठीक है 9 होगा बेटा, 9 रख दिया तो इसको 2 से कौन काटेगा, अगर के की वैल्यू में 9 रख दूं तो 2 से कौन काटेगा इसे, यूं बताओ। 8 क्यों ना रख रहे फिर, बड़ा पूछा तो, अरे 8 रख दूंगा, 2 से तो कट जाएगा खले ऊपर, 3 से नहीं कट रहा, यही तो चेक करके दिखाया।
बात आ रही है समझ में? यूं बताओ बेटा, मैं जब तक नहीं बढ़ रहा, जब तक नहीं बढ़ रहा, जब तक आपकी तरफ से सेटिस्फेक्शन ना आ जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना बच्चों? समझ वाले सवाल आए जीडी में, इसलिए बच्चों ने बोला कि मैथ्स मुश्किल आ रहा है सर। तो ये मुश्किल था, समझने वाला था। तो बेटा समझ विकसित कर ली ना, किसी भी क्वेश्चन से टकरा जाओगे यार। बच्चे हल ही नहीं करके आ रहे थे। 9 इसलिए नहीं होगा मेरे भाई, 9 कटता नहीं है 2 से। 2 का क्या रूल है खुद बताओ? लास्ट की डिजिट सम हो, इवन हो। तो 9 तो यार सब कुछ है तुम्हारे पास। चलो, यदि संख्या ये है 87M6203M 6 से डिविजिबल है, तो m के सभी संभावित मान, भाई उनका योग। एक सवाल अभी कराया था थोड़ी देर पहले, योग करा था इसमें, तो भाई कर दो ना यार बच्चों लोग। अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतने सवाल करा दिए मैंने, खुद का कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होना चाहिए। m की वैल्यू बताओ क्या रख दूं, और मुझे काटना किससे? 6 से। अब 6 से काटना है तो 3 और 2 दोनों से काटना है। तो m की वैल्यू फिर मैं क्या क्या रख सकता हूं? या तो मैं 0 रख सकता हूं, या मैं 2 रख सकता हूं, या 4 रख सकता हूं, या 6 रख सकता हूं, या 8। शुरुआत में तो यही m की वैल्यू सर अभी कैसे कह दी? है तो 2 के लिए ही तो है ये वैल्यू, और 3 से भी तो कटना चाहिए, बात तो सही है। 2 और 3 दोनों से कट रही होगी, वही पॉसिबल वैल्यू होगी बच्चों। अभी 2 का तो पता है मेरे को, m की वैल्यू इनमें से कुछ भी रखूंगा मैं, 2 से तो कट जाएगी। इनके अलावा कोई और अंक रखोगे फिर 2 से नहीं कटेगी। देख लेना m की वैल्यू रख के। अब मेरे को 3 वाला सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए, तो पहले मैं 0 ही रख के देख लेता हूं m की जगह। मुझे इस बार सारे मान चाहिए m के, केवल एक नहीं चाहिए। तो 8 7 15 6 21 2 23, पहले इन्हें जोड़ लो ना, 26 बार बार नहीं जोड़ना पड़ेगा, ये 26 तो हो ही गए। अब 26 में मुझे 2 बार m जोड़ना है। जोड़ना है कि नहीं? हाँ जोड़ना है। तो बेटा अगर m को मैं 0 रख दूंगा तो फिर 26 में कुछ जुड़ा ही नहीं, तो 26 ही रहा। क्या 26 3 से कटेगा? ना जी ना। इसलिए m की पॉसिबल वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब मैं देखूं कि भैया 26 में 2m जोड़ूंगा मैं, तो m की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो 26 प्लस 2 गुणा, यानी m की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो 2 गुणा 2 यानी 30। तो बेटा 2 से तो कट ही रही है अगर इन वैल्यू को रख रहे हो तो। 3 से कटेगा क्या? जी हाँ। तो एक पॉसिबल वैल्यू मेरे को मिल गई 2। और बताना 4 से काम चलेगा? 4 दूनी 8, 26 8 34, 26 8 34, ये भी नहीं होगा। 6 दूनी 12, 26 12, अगर मैं m की वैल्यू 6 रख दूं, 6 दूनी 12, 26 12 38, क्या कटेगा 3 से? नहीं कटता 3 से 38। 8 रख दूं, 8 दूनी 16, 26 और 16 42, 42 कटता है 3 से? हाँ जी कटता है। तो 8 भी पॉसिबल वैल्यू है। तो m की वैल्यू क्या क्या रख दूंगा? m की वैल्यू 2 एंड 8। क्या पूछा है इनका? योगफल, सम। तो 2 प्लस 8 कर दो, उत्तर आ गया 10। ये रहा मेरा उत्तर, ये रहा सवाल। भाई साहब बढ़िया सवाल था। अगर नहीं आ रहा समझ में तो बेटा यही कोशिश करना, इन्हीं लाइनों को जो गुरुजी ने बोली हैं वही दोबारा सुननी है मेरे को, समझ आ जाएगा। होता है कभी कभी ना रहा हो समझ, बेटा मैं तो बहुत जोर लगा रहा हूं सर। 1 3 5 क्यों नहीं रख सकते? बेटा वो इसलिए नहीं रख सकते, अगर मैं m की जगह 1 रख दिया ना, तो यहां भी 1 और यहां भी 1, तो फिर ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि सर 2 से थोड़ी काटना है बेटा। 6 का मतलब ही 2 और 3 दोनों से काटना होता है, ये रूल है 6 का। अब ये m का वैल्यू अगर मैं 1 3 5, 2 का रूल क्या है कि लास्ट का अंक, और m लास्ट में ही है, 2 4 6 8 यही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अब मैं अगले सवाल पे आता हूं। बच्चे कह रहे हैं सर ये रखो, बेटा आप रख लो ना, आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। चलो, नहीं आया तो दोबारा देखना वहां से। एक एक बात बताइए जो जिस, बेटा n इज इक्वल टू ये है, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके दाई और इकाई का अंक, दाई क्या होता है? दाई होता है ये, इकाई ये। यूनिट डिजिट को इकाई बोलते हैं, टेंस डिजिट को धाई बोलते हैं। ऊपर लिख भी रहा है टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट, समझ रहे हो? तो ये तो ए और बी है। हाँ बिल्कुल, तो जो कह रहा है ये अंक यानी ए और बी है, वो तो हमें भी दिख रहा है, कहने की जरूरत क्या थी? क्वेश्चन ही तो बढ़ाया खामखा कि इसने ये कह के, ये तो हमें दिख ही रहा। यदि n 5 8 और 9 से डिविजिबल है, भाई बहुत अच्छा सवाल है, समझ बढ़ाएगा आपकी। ये ये जो पूरी संख्या है ना, ये 5 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, 9 से भी कटती है।
तो सबसे पहले मेरे को एक ही बात समझ में आ रही है कि अगर ये 5 से कटती है तो मैं लास्ट वाली डिजिट पे बहुत जल्दी पहुंच सकता हूं। कि अगर ये 5 से कटती है तो 5 से कटती है तो बी की वैल्यू या तो 0 है या 5 है। ये बताओ, ये बात समझ में आई? अब ये आपको तय करना है कि 0 है या 5 है। सर वो कैसे तय करेंगे? इसलिए तो वीडियो देख रहे हैं। कैसे तय करेंगे देखते हैं। ठीक है, अगर मैं तो बेटा यहां पर देखिए मुझे 5, 8 और 9 तीनों से डिविजिबल देखनी है। अगर मैं यहां पर 5 रख दूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं यहां पर 5 रख दूंगा तो मैं ये कुछ भी अंक क्यों ना रख लूं, क्योंकि 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। और 8 कहीं भी नजर दौड़ा लेना, 8 से हमेशा इवन नंबर ही कटेगा, ऑड नहीं कट सकता। तो ये तो 5 रखते ही ऑड हो जाएगा। बेटा जब 2 से ही इवन कट रहा है तो 4 से भी इवन ही कटेगा, 8 से भी इवन ही कटेगा, 16 से भी इवन ही कटेगा। ये सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि अगर मैंने यहां 5, लेकिन 8 से सब इवन नहीं कटेंगे, कुछ कटेंगे, पर वो कटेंगे जो वो इवन ही होंगे। तो अगर मैंने यहां 5 रख दिया तो मैं ये अंक कुछ भी रख लूं, 8 से नहीं कटने वाला। तो फिर तो 5 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8 से तो ये कट रही है, वो सवाल वाला कह रहा है। तो भैया बी की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। बी की वैल्यू फिर क्या निश्चित है? तो बी की वैल्यू 0 हो गई, क्लियर। तो अब मैं बी की जगह क्या लिख दूं? बी की जगह लिख दूं 0। लिख दिया। अब देखना, अब मैं रूल कौन सा लगाऊं? 9 का लगा देता हूं। 9 का लगा दूंगा। सर 8 का ही ना लगा दो, 8 का लगा लो। 9 का आसान है मेरे लिए, एक ही वैल्यू तुरंत मिलेगी। तो देखो ना, बी की मुझे मिली गई। तो 7, 4, 11, 5, 16, 2 रख दो एक ही जगह, 16, 2, 18, 9 से डिविजिबल। तो भैया 9 का रूल क्या कहता है? अरे एक ही वैल्यू 2 रख दो ना, हो गया 18, 9 से डिविजिबल। 8 चेक करने की जरूरत भी नहीं, वही वहीं चेक हो गया 0 और 5 में। अब तुम 520 8 चेक ही करना है ना आपको, तो 520 नहीं हो जाएगा लास्ट में एक ही जगह 2 रख के? 8 से चेक कर लो, ये कट रहा होगा। 8 छिंग 48, 4 बच 8 पंजे 40, क्या मामला सॉर्ट आउट। तो ए की वैल्यू क्या आई 2 और बी की वैल्यू क्या आई 0। अब यहां वैल्यू बता देना बेटा, हमें किसका मान बताना है? tan a प्लस बी। अब ए की वैल्यू रख दो तो tan इंटू 2 प्लस बी कितना 0। तो बेटा उत्तर क्या हो गया? 20 हो गया। ये रहा 20। इतना मजेदार है ना। और एक चीज के पीछे लॉजिक है जो सवाल वो दे रहा है, इसलिए ऐसे सवाल लिए हैं। और ये बहुत शानदार सवाल है डिविजिबिलिटी रूल हैं। तो 5 का रूल था कि बी की जगह या तो 0 होगा या 5 होगा, अंतिम अंक या तो 0 या 5। तो मैंने देखा कि अगर मैं 5 रखूंगा तो ये संख्या 8 से भी डिविजिबल है। 5 रखते ही ऑड नंबर बन जाएगी, ये ऑड कभी कट ही नहीं सकता 8 से। तो इसलिए 5 रखने का मतलब ही नहीं है। फिर क्या आएगा इसकी जगह? 0। और एक बार अगर 0 आया तो फिर तो ये 9 से डिविजिबल है। एक ही जगह क्या रखेंगे? अंकों का योग कर दो, 16 हो जाएगा। 16 में क्या जोड़ा जो 9 से कट जाए? 18 कर दो 16 को, 2 लिया हो बस एक ही जगह, 9 से कट गया। तो 9 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 8 से भी चेक करना तो 520 ना हो जाएगा ये? 8 से कटता है 520, तीनों से डिविजिबल हो गई। ए बी की वैल्यू मिल गई, ए की जगह 2, बी की जगह 0। मुझे चाहिए tan a प्लस बी, तो ए की वैल्यू 2 रख दो, 10 दूनी 20, और बी का वैल्यू तो 0 है ही। चलिए ऊपर क्या कह रहे दीपक सर के बारे में? सर दीपक सर मैथ करना जरूरी है क्या दीपक सर से? बेटा समझ नहीं आ रहा क्या दीपक सर का? ये बताओ। वो तो बहुत अच्छा पढ़ा, इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मैं पूरा मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा ना वो पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि 18 चैप्टर है, मेरे को 3 महीने लगेंगे पूरा कराने में। 18 अपने हाथों से लिख के और कर लेना मेरे कहने से, आप देखना आपकी समझ कितनी ऊपर जाती है फिर मैथ्स में। और एक सवाल आज आपको बहुत ऊपर रख रहा होगा आपका लेवल। ठीक है, चलिए एम के सबसे बड़े, सबसे बड़े, सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल। अब तो दीपक सर का ही कमेंट आ रहा है। बेटा दीपक सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे भी पता है, वो मुझसे भी बहुत अच्छा है, उनका पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, चलिए तो देखो m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें। बहुत सही है भाई, सबसे बड़ा सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू हमें खुद सोचनी है और उनका गुणनफल करना है, उनकी गुणा करनी है। फिर सोचते हैं, मजा आएगा सोचने में। बेटा सोचना सीख लिया ना, मजा आ जाएगा आपको। अब देखो आपको यह लगने लगेगा कि सर सबसे ज्यादा मजा तो सोचने वाली संख्या में ही आता है अब मुझे।
जब ऐसा लगने लगे समझ लो आप मैथ सीखने के बहुत करीब हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ जाए आपको। तो ये एक संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। अब बच्चों 9 से डिविजिबल का रूल है क्या? पहली बात तो ये पता है मेरे को, m की जगह a की वैल्यू आनी है। ये तो बहुत आसान है मेरे लिए, आपके लिए भी। तो देखना जरा कितना मजा आएगा इस सवाल को करने में। 8 5 13, 13 3 16, 4 20 और 21। क्यों? मुझे पता है 9 का रूल क्या है, सारे अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब 21 प्लस m कितनी जगह? 3 जगह। तो एक m की वैल्यू आएगी, उसका 3 गुना कर दो। वही तो मतलब है भैया, m का 3 m हो गए वो। m बार बार जोड़ोगे, इससे अच्छा एक m में 3 की गुना कर दो। चलिए अब बच्चों m का वैल्यू ऐसा रखो कुछ यहां पर जो 9 से कट जा। तो हम कहेंगे पहले एक रखूं, 21 3 24 ना कट रहा जी। 21 6 27 कटेगा 9 से। 27 6 जब जुड़ेगा, जब यहां 2 रखोगे तो m की वैल्यू 2 रख दो। 2 रखते ही 3 दूनी 6, 21 6 27 और 27 9 से कट गया, जोश आने लग जाएगा एकदम। अब 2, अब मैं कहूं और कौन सी कटती है? 27 से आगे 36 कटता है, और 36 कटता है तो भैया 21 से आगे 15 चाहिए मेरे को। चाहिए कि नहीं? ऐसा सोचेगा 15 चाहिए मेरे को। अगर मेरे को 15 चाहिए तो यहां 5 रख दो। 21 15 36, तो m की वैल्यू 5। मैंने बताया 2 3 के अंतर से आई है, तो एक और 3 के अंतर से यानी 8 और आने वाली होगी। तो देखो 21 8 3 24, 21 24 45, 9 से कट गई, तो बेटा 8 भी आ गया। तो 3 वैल्यू मिल गई। क्या इनका सम पूछा है? नहीं। उसने पूछा बेटा इससे ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, आगे तो 11 आ जाएगा। तो अब कह रहा है m के सबसे बड़े मान तो सबसे बड़ा, m के सबसे छोटे मान सबसे छोटा, इनका गुणनफल तो 2 गुना 8। भाई इससे मजेदार सवाल मिलेगा क्या? आ रहा है ना मजा? तो आप मैसेज नहीं देखते। 1 2 3 रख सकते हैं ना बेटा, 1 2 3 नहीं, m की वैल्यू सेम रखनी है। अगर कुछ अलग अलग वैल्यू रखनी होती तो इसका नाम m देता, इसका n, इसका o। अगर m दिया है तो वैल्यू सेम रखनी है। m की जगह भैया 2 2 2 ही आएगा, 3 3 5 5 है तो तीनों की जगह 5 5 ही आएगा। 5 है तो 5 5 5, 9 से कट जाएगा। आप 2 2 रख लो तब भी कट जाएगा, आप 8 8 रख लो तो भी कट जाएगा 9 से। m का मैक्सिमम वैल्यू 8 है, वही लिया है मैंने। मैक्सिमम और मिनिमम की मल्टीप्लाई करनी है, वही पूछा है उसने। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आ रहा है इनको सॉल्व करवाने में, और मैं बहुत कोशिश भी कर रहा हूं कि आपके दिलो दिमाग पे बात उतर जाए, है ना। पर कुछ बच्चे हैं कि जो थोड़ा सा शायद लेजीनेस आ रहा होगा दिमाग में, तो वो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे होंगे। उनको कैलकुलेशन 2 से 10 को काटो वही सवाल अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन नहीं है, समझ है ना। और जिसने, और मैथ्स बेटा पूरा समझ का ही खेल है। एक बार समझ में आना शुरू, समझ लो, फिर सब। देखिए बाई ऑप्शन नहीं कर सकते बेटा, ऑप्शन का रास्ता उसने खत्म कर दिया जैसे ही उसने गुणनफल पूछा। गुणनफल कहते ही समझ लो ऑप्शन का रास्ता खत्म है। m का मान रखवा रहा होता तो ऑप्शन से कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए इस सवाल को कि 9 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जो 72 से डिविजिबल है। अब 72 का रूल बताइए बच्चों, मैंने क्या बता रखा है आपको? 9 इंटू 8 बताया कि नहीं? यही बताया, 72 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है। अब बच्चा लोग कहेगा सर 12 गुणा 6, इसका मतलब आपने पिछली क्लास नहीं देखी मेरी। 12 6 नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो को प्राइम हो, और को प्राइम का मतलब ये दोनों किसी एक संख्या से ना कटें। ये तो कट जाएंगी 6 से, इसलिए 12 6 में नहीं तोड़ेंगे। कोई कहेगा सर 24 3 में क्यों नहीं? तो बेटा 24 3 में इसलिए नहीं क्योंकि दोनों 3 से कट जाएंगी। फिर 36 2 से क्यों नहीं? 36 2 से इसलिए नहीं क्योंकि दोनों 2 से कट जाएंगी। इसको काट के दिखाओ, मान जाऊं आपको। सर 72 गुणा 1 ना बेटा, फिर तो 72 का ही पहाड़ा पढ़ रहे हो तुम, अगर 1 लोगे तो उसके साथ। फिर काहे का सीखा तुमने काम? तो एक वेक वाली तो सोच कर मतलब फालतू की बात, तुम्हें 9 8 याद नहीं आएंगे और अन्य सबको सोच लोगे, है ना। चलिए पर आता है दिमाग में, इसलिए मैं सारी बातें बता देता हूं आपको। और 8 और आना भी चाहिए बेटा, रोबोट थोड़ी हो आप, इंसान हो, पढ़ोगे तो आएगा डाउट। 3 1 y। जिन बच्चों को कम समझ आ रहा है मैं फिर बोल रहा हूं कि दोबारा जरूर करना आज की क्लास। मेरे को दोबारा करने की बस उनको जरूरत नहीं है जो मुझसे पहले आंसर निकाल रहे हैं हर सवाल का, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है। देखिए अब ये 9 और 8 दोनों से डिविजिबल है, तो भैया 9 के रूल के लिए तो मुझे एक्स वाई 2 वैल्यू चाहिए, तो मैं 2 तो नहीं निकाल सकता, एक वैल्यू तो निकाल लूंगा 9 के उससे। पर मुझे फिर 8 का एक रूल पता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट गई तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होती है, चाहे एक्स कुछ भी रख लेना। बहुत बढ़िया, वही तो काम करेगा अब। तो अब आप मुझे बताओ मैं y की जगह क्या रखूं जो 8 से कट जा? तो 8 3 24, देखो y आएगा, यहां y की जगह क्या रखूं?
अब आप बताओगे 24 7, बताओ क्या उतार लो जो 8 से कट जा, खुद बता दो ना यार, इतनी देर लगे रहे कोई, बताओ ना वाई की जगह। अरे 2 8 नाम 72, कितना बढ़िया, अगर यहाँ 2 आ जाए वाई की जगह, तो वाई की जगह 2, कितने आसानी से उत्तर मिल जाता है, कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाई की जगह 2 आ गया, तो वाई की वैल्यू मेरी क्या हो गई 2। क्या 2 से अलावा भी कुछ और हो सकता है सर? अगर 2 के अलावा मैं जहां 8 9 कुछ भी उतारूं तो 8 से कटेगा नहीं, क्योंकि 8 से अगला 80 कटता है। तो यहां कुछ भी आ जाए वाई का, 2 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ये पक्का है। तो वाई तो तय हो गया 2। अब 9 का एक और रूल भी लग रहा है ना, 9 से भी कटती है भाई, 72 से तभी तो कटेगी जब 9 से कटे। तो 8 7 15 6 21 5 26 और 3 29 और 31 और 2 32, तो 32 प्लस एक्स 9 से कब कटेगी? जब एक्स की जगह क्या रख दूं? 4 रख दो, 36 हो जाएगा, 9 से कट जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 2x माइनस 3y। आप क्या हो सर एक्स वाई के, तो मेरी वैसे ही समझ में ना, भैया ये एक्स वाई के सवाल कहाँ है, ये एक्स वाई तो खुद दिए है उसने, ये बस यहाँ रखने ही तो है, भले आदमियों कैसे डर रहे हो कतई। 2 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 2, 8 माइनस 6, भैया उत्तर आ गया 2। कितना आसान है, बहुत बढ़िया। घना आसान है, 10वां तो कर लो यार, 11 लाया है, वो भी 72 का ही है, ये कर लिया मैं मान लूंगा 11वें HW में दे दूंगा, ये कर दो बस बेटा, टाइम हो लिया, नवीन सर इंतजार कर रहे हैं फिर तुम्हारा, है ना। मैं भी नहीं चाहता कि टीचर को इंतजार करना पड़े, और आप भी थोड़ा 5 मिनट है। 8 नाम 72, 1 आया, तो क्या हो सकता है, क्या अंक उतारो जो 8 का भाग चला जाए? 8 दूनी 16, 16 के लिए यहाँ y की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा कि नहीं? तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। और अगर y 6 आ गया तो 9 का रूल क्या है? 9 का रूल है सारे अंकों को जोड़ दो भाई, 4 5 9 7 16 3 19 और 6 25, 25 में जुड़ेगा x, 9 से कब कटेगा? जब x की जगह 2 आ जाए। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2। क्या शानदार है, x प्लस वाई चाहिए सर, एक्स वाई के सवाल ना होते, अरे मान रखे रख दो ना होते भला, ऐसा हो सके है क्या? तो भाई ये रहा मामला पार। और लास्ट का क्वेश्चन छोड़ देता हूं, ये मत कहना कि सर ये मुश्किल वाला हमको ही छोड़ दिया। अरे भैया x के y के मान रख के ना, मान लो अब 16 आ जा, बस ऊपर अंडर रूट ही तो लेना। कैसे कहते मर ही रहे हो इस अंडर रूट में 4 लिखने में, 36 आ 6 ले दियो, सवाल